Hello, my dear aspirants. Today, a great day, a very great day. और पर्सनालिटी डिस्कशन में आज हमने ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी को उठाया है ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को। तो आज हम इनके बारे में, हालांकि वो अपने आप में एक युग थे, उसी युग पुरुष के बारे में बताना मैं अपने आप को बहुत ही लकी एंड फॉर्चुनेट समझता हूँ। फिर भी ट्राई करता हूँ कि आपको बहुत सारे पहलुओं को मैं बताने की उनके बारे में कोशिश करता हूँ। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये वीडियो फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले इनका फुल नेम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जानते रहिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका फुल नेम था। और आज 2025 को 14 अप्रैल को हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं 134th। और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अंबेडकर जयंती के रूप में, भीम जयंती के रूप में, या इक्वेलिटी डे या समरसता दिवस के रूप में। 2022 में तमिलनाडु सरकार ने इसको समरसता दिवस या इक्वेलिटी डे के रूप में भी, तो भारत में बहुत जगह पर इसको इक्वेलिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ही वॉज द चैंपियन ऑफ इक्वेलिटी। ही फाइट फॉर द इक्वेलिटी ऑफ ऑल। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और इनका जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू नामक एक कस्बे में हुआ था। और इनकी डेथ जो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। कहते हैं कि 32 डिग्री से ज़्यादा इन्होंने डिग्रियां ली थी और 9 भाषाओं से ज़्यादा इनको नॉलेज था। 9 भाषाओं से ज़्यादा ये भाषाएं जानते थे। बहुत सारी इनके पास डिग्रीज थी। 2016 में पीएम मोदी जी ने इनके नाम पर पंच तीर्थ, जैसे रामायण सर्किट, रामायण से जुड़े स्थल रहे हैं, एंड बुद्ध सर्किट, बुद्धा से जुड़े, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थल रहे हैं, प्लेसेस रहे हैं रिलेटिंग या रिगार्डिंग टू लॉर्ड बुद्धास। वैसे 5 प्लेसेस को पंच तीर्थ का नाम दिया गया मोदी जी के द्वारा। 2016 में इसको उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो मैं उन 5 तीर्थों के नाम आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बाबा साहब से जुड़े हुए। जैसे पहला है जन्मभूमि। जन्मभूमि कहाँ कहा गया? इनका पहला तीर्थ है, फर्स्ट तीर्थ है जन्मभूमि महू, इंदौर, मध्य प्रदेश, जहां इनका जन्म हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 में। दूसरा तीर्थ है शिक्षा भूमि। शिक्षा भूमि माने ये कहाँ है? लंदन, यूके, वेयर ही स्टेड एंड स्टडीड, जहां वह रहे और पढ़ाई लिखाई किया। तो याद रखिएगा, इन्होंने कहां पर पढ़ाई लिखाई किया? लंदन, यूके। तीसरा तीर्थ था दीक्षा भूमि, नागपुर, महाराष्ट्र, वेयर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, जहां इन्होंने हिंदू धर्म को रिनाउंस करके त्याग दिया। कास्ट सिस्टम की वजह से, इसकी जातिवादिता से इतने वो सैड हुए, इतने सैड थे कि उन्होंने कहा कि मैं जन्म जरूर लिया हूं, जन्म लेने में तो मेरा बस नहीं था हिंदू धर्म में, बट आई रिनाउंस दिस रिलीजन ड्यू टू कास्टिज्म। और उन्होंने दीक्षा भूमि में, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ही एडॉप्टेड, ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, दीक्षा भूमि, नागपुर, नागपुर, महाराष्ट्र। और उसके बाद था दीक्षा भूमि के बाद महापरिनिर्वाण भूमि, ये चौथा तीर्थ है। ये दिल्ली में है। एक प्लेस, एक स्थान जहां पर वह डिमाइज, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई, जहां निधन हो गया, वो स्थान दिल्ली में हुई थी इनकी। कब? वाइल स्लीपिंग ही स्लेप्ट फॉर एवर, सोते समय इनकी मौत हो गई, ये दुनिया से गुजर गए। तो सोते समय ये चले गए थे। कहां पर? दिल्ली में। तो उसको कहा गया परिनिर्वाण भूमि। और 5वां तीर्थ है चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। ये वो जगह है जहां पर इनको क्रीमेशन, इनका अंतिम संस्कार किया गया।
तो ये था 5 तीर्थ इनके, याद रखिएगा, पंच तीर्थ कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर जी के। और इन तीर्थों की यात्रा करना इट इज कंसिडर्ड वेरी गुड। तो अगर कभी समय मिले तो भाई भारत वाले तीर्थ को तो मैं कह रहा हूं कर लेना, अगर आपके संपन्न हैं तो उस स्थल को भी जाके देखिएगा, उस प्लेस को भी जहां इन्होंने लंदन में रह करके पढ़ाई किया था। तो 4 तो अपने भारत में है इनके 4 तीर्थ, एक इनका तीर्थ है लंदन यूके, जो राजधानी है इंग्लैंड की। तो पंच तीर्थ यही इनके हैं, इसको भी आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। अब ही इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, उनको आधुनिक मनु कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक, पिता, सारे नाम, बहुत सारे नाम उनको दिए जाते हैं, भारत के शिल्पकार कहे जाते हैं। इनके कुछ नोटेबल अचीवमेंट्स मैं बता दूं, जैसे फाइनेंस कमीशन के स्थापना करने में, फाउंडेशन में भी इनकी क्रूशियल रोल इन्होंने प्ले किया था, जिसको हम वित्त आयोग कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडेशन में भी इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत के ये पहले विधि मंत्री थे। सेंट्रल वाटर कमीशन के भी स्थापना में इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनके अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं, तो अब आपको कुछ बताते हैं और भी ज्यादा। हाँ, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज पॉपुलरली नोन एज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व अप्रैल 14, आप जानते ही हैं, ठीक है। और he was born on 14th April 1891 in an untouchable family of Mahu and he died on 6th December 1956 in न्यू दिल्ली। दिल्ली में हो गया था भाई। अब आपको मैं बताने चल रहा हूं 35 फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो आपको जानना जरूरी है। जैसे अंबेडकर डेट ऑफ बर्थ तो 14 अप्रैल 1891, अंबेडकर बर्थ प्लेस महू मध्य प्रदेश, नाउ डॉक्टर अंबेडकर नगर, आज महू को डॉक्टर अंबेडकर नगर कहा जाता है। अंबेडकर डेथ 6 दिसंबर 1956 को 65 ईयर्स एज में, 65 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। अदर नेम्स बाबा साहब अंबेडकर, नेशनलिटी इनकी इंडियन थी। अंबेडकर फादर थे रामजी मालोजी सकपाल और मदर इनकी अंबेडकर से मदर थी भीमाबाई। वाइफ इनकी थी रमाबाई अंबेडकर, जिनसे इन्होंने 1906 में शादी किया, बट वो 1935 में गुजर गई। फिर डॉक्टर सविता अंबेडकर से शादी किया 1948 में, जिनकी मृत्यु 2003 में हुई। अंबेडकर सन यशवंत भीमराव अंबेडकर थे। ग्रैंड सन इनके प्रकाश अंबेडकर हैं। और अंबेडकर से एजुकेशनल डिग्रीज में देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बीए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी, एलएलबी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी और ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ इन्होंने ये डिग्रीज लिया। अवार्ड्स, बोधिसत्व अवार्ड इनको 1956 में दिया गया था। भारत रत्न 1990 में इनको दिया गया था। फर्स्ट कोलंबियन अहेड ऑफ दियर टाइम 2004 में। द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड 2012 में। द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड इनको दिया गया 2012 में, याद रखिएगा। अंबेडकर पॉलिटिकल पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये इनकी पॉलिटिकल पार्टीज थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो भिक्षावृत्ति हितकारिणी सभा, और सॉरी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और समता सैनिक दल, ये भी उन्होंने, ये 2 चीजें उन्होंने बनाया था, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। अब देखिए कुछ और फैक्ट्स आपको बता देते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वाज द 14th एंड लास्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रियल सरनेम वाज अंबावदेकर, बट हिज टीचर महादेव अंबेडकर गेव हिम अंबेडकर्स सरनेम इन द स्कूल रिकॉर्ड्स, ठीक है। इनके टीचर महादेव अंबेडकर ने इनको अपना नाम दिया था सरनेम, जबकि इनका अंबावदेकर करके था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट ए डॉक्टरेट पीएचडी डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड। डॉक्टर अंबेडकर पहले भारतीय थे
जिन्होंने इकोनॉमिक्स में विदेश से डिग्री लिया था। डॉक्टर अंबेडकर इज द ओनली इंडियन हुज स्टेटस इज अटैच्ड टू कार्ल मार्क्स, स्टैच्यू इज अटैच टू कार्ल मार्क्स इन द लंदन म्यूजियम। लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के बगल में जिनकी स्टैच्यू लगाई गई है, एकमात्र भारतीय। द क्रेडिट ऑफ गिविंग प्लेस टू अशोक चक्र इन द इंडियन ट्राई कलर ऑल्सो गोज टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऑल्दो द नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय पिंगली वेंकैया। हाँ, जो हमारे झंडे में अशोक चक्र लगा हुआ है वो जो है इन्हीं की बदौलत लगाया गया था। और हाँ, बनाने वाले डिजाइनर तो हमारे पिंगली वेंकैया हैं राष्ट्रीय ध्वज के। नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर अमर्त्य सेन कंसिडर डॉक्टर अंबेडकर एज हिज फादर इन इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज प्राप्त प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर अंबेडकर को अपना फादर मानते हैं इकोनॉमिक्स में। और फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बिहार, बाबा साहब had proposed the division of these states in 50s, but only after 2000 छत्तीसगढ़ and झारखंड were formed by splitting मध्य प्रदेश एंड बिहार। सोचिए, बाबा साहब ने तब कहा था कि अगर चाहते हैं कि मध्य प्रदेश और बिहार का अच्छे से माने डेवलपमेंट हो तो इनको बांट दीजिए। हालांकि 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड बना। बाबा साहब से पर्सनल लाइब्रेरी राजगृह consist of more than 50,000 books and it was the world's largest private library। और बाबा साहब की पर्सनल लाइब्रेरी राजगृह जो थी, जिसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें थी, दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी मानी जाती है। द बुक वेटिंग फॉर ए वीज़ा रिटन बाय डॉक्टर बाबा साहब इज ए टेक्स्ट बुक एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। Columbia University made a list of the world's top 100 scholars in 2004 and the first name on this list was Dr. भीमराव अंबेडकर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में अपने यहाँ के वर्ल्ड के टॉप 100 स्कॉलर्स की लिस्ट बनाई, उसमें पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। डॉक्टर अंबेडकर was a master in 64 subjects. He had knowledge of 9 languages like Hindi, Pali, Sanskrit, English, French, German, Marathi, Persian and Gujarati. Apart from this, he studied all the religions of the world in a comparative way for almost 21 years. उनके पास 64 डिग्री बताते हैं मास्टर डिग्री थी, 64 विषय में, और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। और उन्होंने कई सारे विश्व के बहुत सारे धर्मों का कॉम्परेटिव स्टडी किया 21 साल तक। In the London School of Economics, Baba Sahib completed 8 years of studies in just 2 years and 3 months. For this, he studied 21 hours a day. बताते हैं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब ने 8 साल की अध्ययन को सिर्फ 2 साल 3 महीने में कंप्लीट किया। इसके लिए वो एक दिन 21 घंटे पढ़ते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनिशिएशन इनटू बुद्धिज्म विद हिज 8,05,000 supporters is historically significant in the world because it was the largest conversion in the world। 8,50,000 सपोर्टर्स के साथ जब इन्होंने कन्वर्जन किया बुद्धिज्म में, ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वर्जन माना जाता है। महंत वीर चंद्रमणि, a great Buddhist monk who initiated Baba Sahib into Buddhism, called him the modern Buddha of this age। महंत वीर चंद्रमणि जी वो महान संत, महान मॉन्क जिन्होंने इनको दीक्षित किया था बुद्धिज्म में, उन्होंने इनको मॉडर्न बुद्धा, आज आधुनिक युग का मॉडर्न बुद्ध कहा था। बाबा साहब इज द फर्स्ट एंड ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड टू रिसीव ए वैल्यूएबल डॉक्टरेट डिग्री नेम डॉक्टर ऑफ साइंस फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। Many intelligent students have tried for it, but they have not been successful until now। दुनिया के एकमात्र हैं जिनको डॉक्टर ऑल साइंस वाली उपाधि दी गई थी। ठीक है, कहां पर? फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कहते हैं आज तक किसी को नहीं दी गई। वर्ल्ड वाइड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स एंड बुक्स रिटेन इन द नेम ऑफ लीडर इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर दुनिया में सबसे ज्यादा गीत और किताबें लिखी गई हैं। गवर्नर लॉर्ड लिथलगो and Mahatma Gandhi believed that Baba Sahib is more intelligent than 500 graduates and thousands of scholars। लॉर्ड लिथलगो
लिनलिथगो और महात्मा गांधी मानते थे कि बाबा साहब 500 ग्रेजुएट्स और हजारों विद्वानों से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान थे। और बाबा साहब वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली सत्याग्रही हु डिड सत्याग्रह फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने के लिए विश्व के एकमात्र सत्याग्रही कहे जाते हैं। इन 1954 द वर्ल्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन काठमांडू, नेपाल, बुद्धिस्ट monks had given Dr. Baba Saheb Ambedkar the highest title of Buddhism, Bodhisattva. His famous book, The Buddha and His Dhamma, is the scripture of Indian Buddhists. और 1954 में इनको बोधिसत्व की उपाधि दी गई थी और उनके द्वारा लिखी गई किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा इज द स्क्रिप्चर ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट के लिए स्क्रिप्चर है, धार्मिक किताब है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड कंसिडर्ड थ्री ग्रेट मैन had considered three great men, Lord Buddha, Saint Kabir and महात्मा फूले as their instructor। तीन लोगों को अपना गुरु मानते थे, एक तो लॉर्ड बुद्धा को, दूसरे संत कबीर को, तीसरे महात्मा फूले को अपना ये इंस्ट्रक्टर मानते थे, गुरु मानते थे। बाबा साहब स्टेटस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैच्यूज इन द वर्ल्ड, स्टैच्यूज वन ऑफ द टॉलेस्ट। हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह मनाई जाती है भाई। बेस्ड ऑन अ ग्लोबल सर्वे कॉल्ड द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स, ए लिस्ट ऑफ द टॉप 100 ह्यूमनिस्ट पीपल ऑफ लास्ट 10,000 years was made by Oxford University with fourth name being Dr. Baba Saheb Ambedkar. Baba Saheb Ambedkar has given many suggestions in the book The Problem of Rupee, Its Origin and Its Solution about the demonetization that is being discussed all around in the present time. Everywhere in the world, Buddha's closed eyes, statues and paintings are visible. But Baba Saheb, who was also a good painter, made the first painting of Buddha in which Buddha's eyes were opened. हर जगह आप बुद्धा की देखेंगे आंखें बंद हैं, लेकिन बाबा साहब ने पहली बार जब अपनी पेंटिंग बनाई थी लॉर्ड बुद्धा की तो उनकी आंखें खोला था। The first statue of Baba Saheb was built in the year 1950 when he was alive and this statue is established in कोल्हापुर सिटी। पहली बार उनकी स्टैच्यू जब वो जीवित थे कोल्हापुर सिटी में लगाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर इज द ओनली इंडियन हु टॉप्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट टैलेंटेड पर्सन अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड 2011। यूजिंग द प्रिंसिपल्स फ्रॉम बाबा साहब अम्बेडकर्स बुक प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। उनकी इसी किताब पर प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। द फर्स्ट इंडियन टू एडवोकेट इन फ्रंट ऑफ द साउथ बोरो कमीशन फॉर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। माने सबको मताधिकार की बात इन्होंने किया था। एट द 7th सेशन ऑफ द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन November 27, 1942, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिड्यूस्ड द वर्किंग पीरियड फ्रॉम 12 to 8 और 12 से 8 घंटे का जो समय चल रहा है इन्हीं की बदौलत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आल्सो इंस्टीट्यूटेड द रिवीजन ऑफ स्केल ऑफ पे, लीव बेनिफिट एंड डियरनेस अलाउंस, ये सब भी बात इन्होंने ही किया था। टू कंप्लीट हिज 8 years ऑफ स्टडीज इन 2 years। अच्छा, his father Ramoji Maloji Sakpal was a सूबेदार in British Army and a follower of संत कबीर। इनके पिताजी जो आर्मी में सूबेदार थे और संत कबीर के बहुत बड़े शिष्य थे। Every year India commemorates his death anniversary as महापरिनिर्वाण दिवस। He ran in the elections of 1952 and 1954 but was never successful in securing a victory। वो 2 बार चुनाव लड़े 1952 1954 में, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। Dr. B. Ambedkar championed the rights of women workers through landmark legislation, including the Mines Maternity Benefit Act, the Women Labor Welfare Fund, and the acts protecting women and children from labor exploitation. He also championed maternity benefits and the restoration of the ban on women working underground in coal mines. So these were 35 unknown facts about this great Indian scholar who paved the way for the upliftment of crores of scheduled tribes and scheduled people of India. He is treated as God by crores of his followers. He is treated as God। ये बहुत सारे मैंने आपको 35 फैक्ट्स जो बताए हैं से ज्यादा बताए हैं।
बाबा साहब अपने फॉलोअर्स के द्वारा भगवान की तरह ट्रीट किए जाते हैं. ही इज वर्शिप्ड एज गॉड बाय क्रोर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स. इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट. अब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज ए वर्ल्ड क्लास लायर, दलित पॉलिटिकल लीडर एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तो आज हम देखते हैं. डॉक्टर अंबेडकर हैड knowledge of around 9 languages like Hindi, Pali, Sanskrit, English, French, German, Marathi, Persian and Gujarati. और आज हम उनकी बुक्स की कंप्लीट लिस्ट देखते हैं. तो इनकी बुक है एक कास्ट इन इंडिया, दियर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1916 में ये आई थी. मूक नायक वीकली निकालते थे ये 1920 में. द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, 1923, 1923 में. बहिष्कृत भारत, इंडिया ऑस्ट्राइज्ड, 1927 में. जनता वीकली, 1930 में. द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में. फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, 1939 में. थॉट्स ऑन पाकिस्तान, 1940 में. रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, 1943 में. मिस्टर गांधी एंड इमेनिसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, 1943 में. What Congress and Gandhi have done to the untouchables, 1945 में. पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1945 में. स्टेट एंड माइनॉरिटीज, 1947 में. हु वेयर द शूद्रास, 1948 में. महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस, 1948 में. द अनटचेबल्स, 1948 में. बुद्धा और कार्ल मार्क्स, 1956 में. द बुद्धा एंड हिज धम्मा, 1957 में. रिडल्स इन हिंदीज्म, 2008 में. मनु एंड द शूद्रास. ये इनकी कुल 20 रचनाएं मैंने बताया, टोटल वर्क्स इनके हैं यही. द एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पब्लिश्ड द कलेक्शन ऑफ अंबेडकर्स राइटिंग्स एंड स्पीचेज इन डिफरेंट वॉल्यूम्स अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस आल्सो publishes books written by Ambedkar. There are two most selling books of Ambedkar, namely The Problem of Rupee and The Annihilation of Caste. उनकी दो सबसे मशहूर किताबें जो रही, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट. द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी, मैंने आपको बता दिया है. ठीक है. एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के देख लीजिए. द बुक एनालाइजेज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन करेंसी ड्यूरिंग ए पीरियड व्हेन लोकल बिजनेसेस एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वेयर एट loggerheads. It had a tremendous effect on the Indian currency's value. Dr. Ambedkar argued that the British government kept the exchange rate too much overvalued so that they could sell their goods in India. Worth mentioning here that overvalued makes the import cheaper and export costlier. The book argues the stabilization of monetary affairs and exchange rates. It eventually led to the formation of the Reserve Bank of India. और मैंने आपको बताया था कि यही उनकी फॉर्मेशन बनी, आरबीआई की स्थापना इसी पर की गई थी. ठीक है, ये आप अच्छे से जानते रहिएगा. अब मैं डॉक्टर अंबेडकर के कुछ फेमस कोट्स आपको बताता हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण उनके कोट्स, कथन. दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री, बहुत मशहूर इनका वेरी फेमस कोट था. बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड. लाइफ शुड बी ग्रेट rather than long. If I find the constitution being misused, I shall be the first to burn it. उन्होंने कहा था कि अगर संविधान का दुरुपयोग किया गया तो मैं पहला व्यक्ति रहूंगा जो संविधान को सबसे पहले जला दूंगा. If you believe in living a respectable life, you believe in self-help, which is the best help. We must stand on our own feet and fight as best as we can for our rights. So carry on your agitation and organize your forces. Power and prestige will come to you through struggle. The history of India is nothing but a history of a mortal conflict between Buddhism and Brahmanism. I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. Agla, men are mortal, so are the ideas. An idea needs propagation as much as a plant needs watering, otherwise both will wither and die. Every man who repeats the dogma of mill
that one country is not fit to rule another country must admit that one class is not fit to rule another class. It is not enough to be electors only. It is necessary to be lawmakers. Otherwise, those who can be lawmakers will be the masters of those who can only be electors. I do not know whether you draw a distinction between principles and rules, but I do. Rules are practical, they are habitual ways of doing things according to prescription, but principles are intellectual, they are useful methods of judging things. The principle may be wrong, but the act is conscious and responsible. The rule may be right, but the act is mechanical. A religious act may not be a correct act, but at least be a responsible act. To permit this responsibility, religion must mainly be a matter of principles only. It cannot be a matter of rules. The moment it degenerates its rules into rules, it ceases to be religion as it kills the responsibility, which is the essence of a truly religious act. A safe army is better than a safe border. A great man is different from an eminent one that he is ready to be the servant of society. ठीक है. Law and order are the medicine of the body politic, and when the body politic gets sick, medicine must be administered. Democracy is not merely a form of government, it is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow men. ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारे इन्होंने कोटेशंस दिए हुए हैं. देयर आर सो मेनी. कह रहे हैं कि अ बिटर थिंग कैन नॉट बी मेड स्वीट, द टेस्ट ऑफ एनीथिंग कैन बी चेंज्ड बट पॉइजन कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू नेक्टर. इन्होंने कहा था, so long as you do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by the law is of no avail to you. Or this way, the basic idea underlying religion is to create an atmosphere for the spiritual development of the individual. इस तरह से इनके बहुत सारे मैंने कोटेशंस आपको बता दिए हैं, और इस तरह से बहुत ग्रेट पर्सनालिटी रहे हैं बाबा जी. ठीक. बाबा जी ने 1951 में हिंदू कोड बिल के रोके जाने के विरोध में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, और बाबा जी एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिया था. तो ये दिवस है कि हम इनको याद करें, इनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलें. यही हमारे इनके सच्ची माने श्रद्धांजलि होगी इनके जन्म जयंती के प्रति, या इनसे रिलेटेड जो भी है. तो आप इसको एंजॉय करिए, इनके बताए हुए रास्तों पर चलिए, इनके बताए हुए बातों को फॉलो करिए, अपने जीवन में अपनाइए, और राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ को भी फुलफिल करिए. यही इनका कहना था. राइट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, ड्यूटीज़ मोर इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है. तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं. फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास. टिल देन गुड बाय एंड a very happy birth anniversary to our architect of Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar जी. थैंक यू वेरी मच. अगर ये क्लास पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसमें मैंने उनके जन्म से संबंधित इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे कोट्स, इतने सारे अचीवमेंट्स लाने की मैंने कोशिश की है. थैंक यू वेरी मच.